तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। हेलो दोस्तों, हम आज पढ़ने जा रहे हैं महासभा। महासभा क्या है? महासभा के बारे में हम आपको बता चुके हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के हैं। जो हम इसके बारे में पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का पहला सत्र कब हुआ था? 10 जनवरी 1945, 10 जनवरी 1946, 43 या 48 को। यह हमारा क्वेश्चन पूछा गया है यूपीसीजे 2015 में। तो देख सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा हमारा 10 जनवरी 1946 को। इसके बारे की हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का पहला सत्र 10 जनवरी 1946 को प्रारंभ हुआ था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की समान सभा की कार्यक्षेत्र क्या है? यह देखिए यूपीपीसीएस 1994 पूछा गया था। चार्टर के अनुसार अनुच्छेद 4 और 5 में दिया गया है कि चार्टर के अनुच्छेद 6 से 10 में दिया गया है, या 10 से 17 में दिया गया है, या चार्टर अनुच्छेद 17 से 25 में। ये 1994 पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर है कि चार्टर अनुच्छेद 10 से 17 में इसका है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या इस समान सभा के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है विषमकारी कार्य, आर्थिक कार्य, पर्यवेक्षण संबंधी कार्य, संवैधानिक कार्य तथा निर्वाचन संबंधी कार्य। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, जर्मनी, रूस, फ्रांस। तो इसमें से मुझे फ्रांस नहीं लग रहा है, क्योंकि रूस भी है, जर्मनी भी है। शायद जर्मनी नहीं है, फ्रांस है। उत्तराखंड सीजेपी 2011 पूछा गया था। तो सही उत्तर क्या है? जर्मनी, क्योंकि जर्मनी तो विरोधी था हिटलर, तो कैसे इसको सब मिला लें, उसी के विरुद्ध तो ये बना है था। चलिए बढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस तथा ब्रिटेन। चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस तथा ब्रिटेन। इसके स्थायी सदस्य 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। अतः उपरोक्त सब प्रश्न में जर्मनी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग विधायीकृत है? महासभा, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यासी परिषद, सुरक्षा परिषद। यूपीसीजे 2003 में पूछा गया था। इसका सही उत्तर क्या है? ये महासभा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसकी आप व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुच्छेद 7 के अनुसार महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। महासभा सभी विधायकी कार्य स्थापित करता है, जबकि सुरक्षा परिषद की कार्यकारी शक्ति प्राप्त करती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का निम्नलिखित में से कौन सा अंग वैधानिक कार्यों का संपादन करता है? महासभा, आर्थिक और सामाजिक परिषद, शासित परिषद या सुरक्षा परिषद। वैधानिक कार्य का संपादन करता है तो मुझे तो महासभा लग रहा है। यूपीसीजे 2016 में पूछा गया है, तो देखिए सही उत्तर हमारा महासभा ही है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 6 है महासभा के संयुक्त राष्ट्र संघ प्रत्येक सदस्य के अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व होंगे 4, 6, 5, 7। यूपीपीसीएस 1991, 1995, 2003, 2007 में पूछा गया है। तो 4, 6, 5, 7 महासभा के संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य के अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व होंगे 4, 6, 5, 7। सही उत्तर बताइए क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी, 5। अधिकतम से अधिकतम 5 हो सकते हैं। चलिए बताइए अगले क्वेश्चन को। हमारा इसका देखिए व्याख्या हम देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुच्छेद 7 के अनुसार महासभा संयुक्त राष्ट्र का बड़ा प्रतिनिधित्व अभिकरण अंग है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राज्यों को अपने 5 प्रतिनिधित्व रखने का अधिकार है। चार्टर अनुच्छेद 9(2) महासभा के प्रत्येक सदस्य को 1 मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से या अन्य प्रश्नों का निर्णय उपस्थित या मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित अंगों में से किसे पर्यवेक्षणाधीन संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरण अपनी कृत्यों का पालन करता है? आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा या सचिवालय या महासभा। यूपीपीसीएस 1997 में पूछा गया कि इसका भी उत्तर है भैया महासभा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन को। हमारा इसकी व्याख्या देख सकते हैं, वही है। हमारा अगला 8वां क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की महासभा की 6ठी समिति का क्या नाम है? विधि समिति, आर्थिक वित्तीय समिति या सामाजिक मानवीय संस्कृति समिति या निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति। यूपीसीजे 2013 में पूछा गया है। 6ठी समिति का क्या नाम है? तो इसका सही नाम है ए, विधिक समिति। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। विधि समिति संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की 6ठी समिति है। यह महासभा के
59वें सत्र में हुआ था। 59 विधि समिति महासभा के विधिक प्रश्नों के विचार हेतु प्राथमिक मंच। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रगतिशील विकास करना निम्नलिखित में से किसका कार्य है? महासभा, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र महासचिव या अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का? तो यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया, इसका सही उत्तर है भैया महासभा का ही सब काम है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं, इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रगतिशील विकास करने का उसे संहिताबद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य महासभा का अनुच्छेद 13A का उपखंड क में है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया, ये यूपीपीसीएस 2004-8 में महत्वपूर्ण आवश्यक मामलों में महासभा किस प्रकार निर्णय करता है? उपस्थिति में मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, सभी सदस्यों के बहुमत से, सभी सदस्यों के 2/3 बहुमत से। 2/3 बहुमत तो होगा, यूपीपीएससी 2004 पूछा गया तो कौन सा होगा? चलिए देखते हैं, इसमें पहला ही होगा कि उपस्थित मतदान में भाग लेने सभी सदस्यों की 2/3 बहुमत से। इसकी व्याख्या हम लोग देख सकते हैं। इसकी व्याख्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 18(2) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न माने गए जिनमें निर्णय उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के लिए किया जाता है। पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा रोक के। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के बजट का अनुमोदन किया जाता है संयुक्त सुरक्षा परिषद द्वारा, महासभा द्वारा, महासचिव द्वारा या आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा। कई क्या यूपीसीएस 2006 में पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर होगा बी, महासभा द्वारा। महासभा द्वारा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। लिटिल असेंबली सृजित की गई है इसके द्वारा? सुरक्षा परिषद द्वारा, महासभा द्वारा, महासचिव द्वारा या G8 द्वारा? यूपीसीजी 2003 में पूछा गया था। इसका सही उत्तर है बी, महासभा द्वारा। महासभा द्वारा। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चार्टर के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत लिटिल असेंबली की स्थापना की गई थी। इसके अतिरिक्त महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग 1947, ऑक्टाड, अनके 1964, यूनिटार 1900 तथा IDA 1966 जैसे गौण संस्थाओं की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन का। हमारा अगला क्वेश्चन, महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव क्या है? बंधनकारी होता है, बंधनकारी नहीं होता है, बंधनकारी होता है और नहीं भी होता है। उपयुक्त सभी। यूपीपीसीएस 1991 में पूछा गया, तो इसका सही उत्तर है चलिए बंधनकारी होता है और नहीं भी होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव का प्रभाव अतिरिक्त कार्य में आवधिकार होता है, जबकि सदस्य राज्यों का इसका प्रभाव बंधनकारी नहीं होता। यह संघ चार्टर के अनुच्छेद 18 की इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से स्पष्ट है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा को संसार की संसद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह उत्तराखंड PCS G-Free 2014 में पूछा गया था कि संसार के समस्त देशों की विधि नहीं बन सकती है। इसके प्रस्ताव सदस्य देशों पर बंधनकारी प्रभाव नहीं रखते हैं। यह सदस्य देशों के घरेलू क्षेत्राधिकार से संबंधित मामलों में दखल नहीं कर सकते हैं। डी, उपयुक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा हमारा? इसका सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। इतना बड़ा लिखा है तो सभी होगा। चलिए बढ़ते इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महासभा की अनेक परिसीमाएं हैं जिसके कारण यह अपना कार्य प्रभावशाली ढंग से नहीं कर पाती। उपयुक्त तीनों कार्य परिसीमाओं में शामिल होता है। साधारण सभा में संसार की संसद नहीं कहा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का कौन सा अनुच्छेद मतदान की प्रक्रिया से संबंधित है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद सी या उपयुक्त कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है बी, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का अनुच्छेद 18 के मतदान से संबंधित है। और इसका ये पांचवा क्या, इसका अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18 इसका सही है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शांति के लिए एकता का प्रस्ताव निम्नलिखित द्वारा पारित किया गया था? सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, यहाँ न्याय या महासभा? जो हाँ महासभा दिखे वहाँ टिक मार देना। चलिए बढ़ते हैं, इसका व्याख्या पढ़ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 17, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा शांति के लिए संगठित होने का संकल्प कब पारित किया गया था बताइए? 30 नवंबर 1950, 5 नवंबर 1950, 6 नवंबर 1950 या 10 नवंबर 1950? यूपीपीसीएस 1995, 97, 99, 2007, RAS RTS B 2008 पूछा गया था। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ए, 3 नवंबर 1950 को शांति के लिए संगठित होने का संकल्प 29 नवंबर 1950 को पारित किया गया था। चलिए बढ़ते अगले। महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव की वैधता के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने किस मामले में वैध बताया? संयुक्त राष्ट्र संघ के तय खर्चे के मामले में, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता की शर्त के मामले में, सैनिक और सैन्य सहायता कार्रवाई के मामले में,
या प्रतिकार के मामले में सही उत्तर क्या होगा? यूपी सीजे 2006 में पूछा गया था। इसका सही उत्तर होगा ए, संयुक्त राष्ट्र के कार्य खर्चे के मामले में। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, इसकी व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। महासभा द्वारा 3 नवंबर 1950 को शांति के लिए एकता प्रस्ताव यूनिटी ऑफ पीस के पारित किया गया था। इस प्रस्ताव के अनुसार महासभा किसी ऐसे मुद्दे जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा हो और जो आक्रमण का कारण बन सकता हो और जिस पर सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में आम राय नहीं बन पा रही हो पर कार्रवाई कर सकती है। द हैग नीदरलैंड स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने संयुक्त राष्ट्र के कतिपय खर्च के मामले में महासभा द्वारा पारित शांति के एकता प्रस्ताव की वैध ठहराया था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानवीय अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा किस वर्ष हुई थी? ए है 1944, बी है 1945, सी है 1946 और डी है 1948। उत्तरांचल सीजी 2002, यूपी पीसीएस 1991, 92 और 93। सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर है डी, 1948 में होता। और इसके आगे हम बताएंगे 19 तक हो गया है। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करिए भाई, और तुरंत लाइक शेयर करिए, तभी हम आगे क्वेश्चन बता पाएंगे और जिससे हमारा हौसला बुलंद होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। पीसीएस जी की तैयारी इसी तरह हम कराते रहेंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।